सभी को नमस्कार भाई। ग्रुप डी वालों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके लिए आपको 7-8 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, डाल्टन का मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है। इन सभी मॉडल्स को आने वाले 7-8 मिनट में मैं आपको विद थ्योरी कवर करा दूंगा और आपको ऐसा लगेगा ये क्या जादू सा हो गया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अपने बस 7-8 मिनट देंगे और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम से क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को समझने से पहले आप समझेंगे परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। परमाणु जो है, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जब परमाणु की डेफिनेशन दी गई थी तब इसे बोला गया था कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते उससे आगे। अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे H है, O है, N है, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, H/2 तो नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली अपने आप में है। अणु को लेकर बात करूं, जैसे N2 है, O2 है, H2 है, N2 को N में डिवाइड कर दूंगा, O2 को O में डिवाइड कर दूंगा और H2 को H में डिवाइड कर दूंगा। तो ये हुआ जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हुआ जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी गई महर्षि कणाद के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? महर्षि कणाद के द्वारा सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी गई। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते हुए जाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, यह कहलाता है पदार्थ का परम अणु। तो परम अणु मतलब परमाणु। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो थे महर्षि कणाद। उन्होंने क्या कहा? जब हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, इसी को पदार्थ का परम अणु बोला जाता है। ये महर्षि कणाद की थ्योरी थी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या कहा था डाल्टन ने? डाल्टन ने कहा था, मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए उन्होंने ये कहा था ये कोई पदार्थ है, ये जिस परमाणुओं से मिलकर बना होगा तो एक पदार्थ के सभी परमाणु एक क्वालिटी के होंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डाल्टन ने। और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। तो इनको लेकर क्या चीज आई कि इसको एक तो परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं पेन को लेकर बात कर रहा हूं तो पेन के जितने परमाणु होंगे अपने आप में सेम क्वालिटी रखते होंगे। इस कैमरे के जितने परमाणु होंगे अपने आप में सेम क्वालिटी रखते होंगे। ऐसा कहा गया डाल्टन के द्वारा। ठीक है, तो डाल्टन ने एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया परमाणु को, और उन्होंने कहा कोई भी पदार्थ जो सेम परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे मैं इस पावर बैंक को लेकर बात करूं, इस पेन को लेकर बात करूं, इसके परमाणुओं की सेम क्वालिटी होगी और इस पावर बैंक के परमाणुओं की सेम क्वालिटी होगी। यानी अपने आप में कोई चीज सेम परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डाल्टन ने। तो आप क्या याद रखेंगे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है उनकी शेप, मास, क्वालिटी सभी समान होते हैं। इस पेन का एक जैसी होंगी, पावर बैंक का एक जैसा होगा, आपकी एक जैसी होगी, आपकी सिस्टर की एक जैसी क्वालिटी होंगी। इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा जैसे एक हम तरबूज लेते हैं, तरबूज में एक बहुत बड़ा रेड पार्ट होता है। ये रेड पार्ट जो होता है ना, ये रेड पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट होता है ना, और उसमें नेगेटिव बीज की तरीके से आकृतियां धसी हुई होती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पाम पुडिंग मॉडल, है ना। तो आप याद रखेंगे जो तरबूज वाला मॉडल है वो थॉमसन ने दिया। उन्होंने कहा जो रेड वाला पार्ट तरबूज में होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है एक परमाणु में, और जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो एक बीज की तरीके से धसे हुए होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कमी क्या आई? इसमें कमी ये आई कि उन्होंने ये तो बता दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किस तरीके से सजे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्ट। दूसरा, पॉजिटिव पार्ट कितना बड़ा होगा। भाई तरबूज तो अलग अलग आकार के होते हैं मार्केट में, कोई छोटा आता है, कोई बड़ा आता है, किसी का रेड पार्ट बहुत कम होता है, किसी का रेड पार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो ये नहीं बता पाए रेड पार्ट जो होगा पॉजिटिव वो कितना होगा, और जो बीज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वे में, किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक वे से सजे हुए होंगे, ये नहीं बता पाए कौन? थॉमसन। तो क्या रहा थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी? तो एक तो केंद्रक के बारे में इन्होंने नहीं बताया, पॉजिटिव पार्ट कितना है इसके बारे में नहीं बताया, और इन्होंने ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सजे हुए होंगे, इसके बारे में नहीं बता पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आगे आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई। इस पर मास 9.8 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है और इसका चार्ज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है।
प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, नाम गोल्डस्टीन ने दिया था। इस पर जो मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। इस पर चार्ज पॉजिटिव में 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है, सॉरी, इस पर जो मास होता है 1.674 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट आगे की ओर। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली, सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों पर हो जा पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा कणों की बमबारी की तो कुछ अल्फा किरणें, तो बहुत बड़ी मात्रा में अल्फा किरणें तो बाहर निकल गई, पार निकल गई, लेकिन कुछ अल्फा किरणें वापस लौट गई। तो उन्होंने कहा भाई अल्फा किरणों पर भी पॉजिटिव चार्ज है और लौटकर वापस आ रही है, तो इसका मतलब जो केंद्र में है वो भी पॉजिटिव है ना। तो उन्होंने कहा कि केंद्र में एक ठोस चीज है और वो बहुत कम है, खाली पार्ट ज्यादा है, ठोस चीज बहुत कम है, इसी को उन्होंने केंद्रक नाम दिया। तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा की गई। उन्होंने किसका यूज किया, गोल्ड फॉइल का यूज किया। किन किरणों की बमबारी की, अल्फा किरणों की बमबारी की। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे गति करते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करेगा तो इस कक्षा से इस कक्षा में गिरेगा, उसके बाद इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, और इसके बाद केंद्र में गिर जाएगा। केंद्र में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपस में मिलेंगे, खत्म हो जाएगा परमाणु, ऐसा संभव नहीं है। तो इनके परमाणु मॉडल की यही कमी रही कि गति तो करते हैं लेकिन किस ऊर्जा स्तर में करते हैं, कैसे कैसे भरे जाते हैं, ये नहीं बता पाई। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी कमी क्या रही, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ऊर्जा लॉस करेगा, और कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट से ज्यादा ऊर्जा वाले ऑर्बिट से कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में गिरेगा, और ऑर्बिट जो होता है केंद्र, उसमें होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनकी थ्योरी भी फेल रही। लास्ट में आता है हमारे पास नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे पास नाभिक का आकार होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जबकि परमाणु का आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। जो परमाणु होता है उसकी नापते हैं उसे एंगस्ट्रॉम में, और नाभिक को नापते हैं फर्मी में। याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगला। उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने जो है सारी थ्योरी में जो कमी थी केवल उसको दूर किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सजाने का क्रम बताया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये कक्षाएं हैं, ये है ऊर्जा स्तर, ये सबसे कम ऊर्जा स्तर की कक्षा होगी, ये उससे ज्यादा एनर्जी वाली, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n स्क्वायर के क्रम में भरे जाएंगे। 2n स्क्वायर मतलब पहली ऑर्बिट के लिए k इज इक्वल टू 1 होगा, l इज इक्वल टू 2 होगा, सेकंड ऑर्बिट है, m इज इक्वल टू 3 होगा, और n इज इक्वल टू 4 होगा। तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, यानी n में 32, इसमें हमारे पास 3 3 9 दूनी 18। तो इस तरीके से भरना किसने बताया था, वो थे नील्स बोर। तो नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में रखे जाते हैं और उनका क्रम KLMN होता है, जिनमें 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। ठीक है, ये सारी की सारी थ्योरी थी नील्स बोर की। और नील्स बोर ने जो है ना ऑर्बिट को और भी बांटा, SPDF सब ऑर्बिट में बांटा। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी की पूरी थ्योरी आपके समझ में आई होगी। जो मैंने आपके 8 मिनट लिए उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। आपके 8 मिनट में आपने नील्स बोर, डाल्टन, थॉमसन और सारी की सारी थ्योरियों को समझ लिया। उम्मीद है इतने कम समय में इतने ज्यादा थ्योरी को समझाना शायद एक कला होती है ना। तो उम्मीद है इस क्लास को आप चाहें तो एक बार और देख लेना। यही थ्योरी थी डाल्टन, थॉमसन वगैरह की सब कुछ। तो परमाणु और अणु को पढ़ के कैसा लगा ये तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ के साथ क्लास को शेयर करेंगे, और इसकी जो प्लेलिस्ट है साइंस 10 मिनट शो उसको कंप्लीट कर लेना। यकीन मानना ग्रुप डी में एक सीट पक्की है, चाहे कोई नहीं रोक सकता अगर साइंस को अच्छे से कर गए। मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।